और ये गढ़िया हमारा पुरानो गांव है। फिर क्या करना आए थे? यहाँ के बच्चा बच्चा से हमें प्रेम है। बात समझ में, यहाँ की बहनाओं ने, यहाँ की बेटियों ने, यहाँ की माताओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवानों ने मुझे बहुत बड़ा प्यार दिया है। जब मीठी बात करने की जरूरत नहीं है, जाना है तो हाथी हटाना पड़ेगा। ये हाथी है। हाँ, हमारी नजर में दोहरी गैया को बछड़ा है। इसमें ताकत पता कितनी है? तुम्हें ये मालूम है, हमारी जात मालूम है तुम्हें? क्या है? हम तो यादव कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखा डाले, कह दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गेंदू बना डाले। अच्छा, भीलवान, ये कोमल कोमल रुई का हो, बन के हम आग जला डाले। ये बर्फीली चट्टान खड़ी सूरज की तरह गला डाले। अरे तेरे लड़ने के दिन आए, लड़ना होई तो कूद अखाड़े में, तेरे लड़ने के दिन आए। बड़ा आगे हाथी, अंकुश मारी हाथी चीख मार के आगे बढ़ा। भगवान ने गाल में एक तमाचा मारा, हाथी 20 कदम पीछे हट गया। पीछे बलराम ने लात मारी, हाथी 20 कदम आगे बढ़ गया। अब तो हाथी को ऐसे खिला रहे जैसे छोटो बच्चा कुतिया के पिल्ला खिलाए। भगवान हाथी के पेट के नीचे आ गए। हाथी बैठा, भगवान होदाम पहुंच गए। भीलवान की खोपड़ी में एक घूंसा मारा, हाथी की चीख निकली और भीलवान की खोपड़ी फट गई। बलराम ने दोनों दांत उखाड़ लिए, दोनों दांत हाथी के पेट में भोंक दिए। हाथी ने चीख मारी और मर के ढेर हो गया। अब भगवान दरबार में पहुंचे कंस के। देखा बड़े बड़े ऊंचे मंचानों पर राजकुमार सुशोभित हैं। गढ़काओं का नृत्य हो रहा, 2 दास लोग सत्कार में लगे हैं। ढप ढोल मृदंग नफीरी बज रही है। भगवान रसिक राज ने जब ये 1 से 1 नोटों से सम्मान भिजवा रहे रोहित सनोप पूरन सिंह पूट से आए हैं, और 1 से 1 नोटों से सम्मान भिजवा रहे हैं सुदीप सनोप प्रकाश सिंह, ये भी यादव पूट से आए हैं। अपने अपने भाव से देखा भगवान को कंस के दरबार में। राजा ने समझा दे राजा है। पुष्पेंद्र खड़गपुर 1 से 1 नोटों से सम्मान कर रहे, भगवान सुख शांति दे। भाइयों, राजा ने समझा राजा, पहलवानों ने समझा पहलवान, बाबा नंद ने समझा मेरे बेटा, ग्वालों ने समझा मेरे सखा। जो संत भगवान बैठे थे, इन्होंने भगवान को देखा प्रतिपाल के रूप में, और कंस ने कन्हैया को देखा काल के रूप में। कंस बोला, ये चारों मुझसे दोनों आहीनों को बच्चों को बीच से फाड़ दो। दोनों पहलवान जांगिया चढ़ा के कूद पड़े। 10-10 हजार हाथी की ताकत थी। चारूण ने कन्हैया को हाथ पकड़ लो, मुष्टि ने बलराम को। कुश्ती होने लगी। शंख और चारूण पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे। देखिए भाइयों, हाथ से हाथों, लात से लातों, छाती से छाती भिड़ गई है जाने।
कभी नीचे कभी ऊपर कभी ऊपर कभी नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे आ रहे हैं यादव। भगवान कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं नीचे? करुणा निधान नीचे नीचे कांटों से कांटा मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। मुष्टिक बलराम धर पटको धरती पे गिरो सुध बुध छूटी। चारू कन्हैया ने पकड़ो गिरते गिरते गर्दन टूटी। देखिए इधर गिरा इधर गिरा, पल भर में ऐसा आलम हुआ। हटिया पेट और जान कटी, वहां का हिस्सा कलम हुआ। दोनों जोधा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। दोनों जोधा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। खून से अखाड़ा भर गया। अब कन्हैया बलराम राजा कंस के सिंहासन की तरफ झपटे। राजा कंसन देखा सिर पे काल खड़ा। कंसासुर तत्काल उठा। बैठ जाओ, भागो नहीं। मन में आया बैठ जाओ, लेकिन तलवार निकाल उठा। शांति बनाए रखो। जैसे तैसे हिम्मत बांध के तेगा को घुमाने लगा। और भाइयों, भगवान का हाथ राजा कंस की खोपड़ी पे आने लगा। घूंटे की ठोकर मारी, तलवार गिरी, सिर पैंच गिरा, मुकुट गिरा। भगवान के हाथ में बाल आ गए। बाल पकड़ के जमीन पे पटक दिया कंस को। भगवान छाती पर बैठ गए। कहने लगे, मामा तुमने मेरी मैया देवकी को बाल पकड़ के खींचा था, इसलिए मैंने तुम्हारे बाल पकड़ के खींचा है। अब तुम्हारे प्राणों को घर नहीं मिलेगा। कंस फटी फटी आंखों से भगवान को देख रहा है। कंस को मारने वाले पहुंच गए। कंस को मारने वाले तैयार हो जाएं। 1 2 3 पे मार दें, हमें नहीं कंस को। भगवान ने एक घूंसा मारा, मामा के प्राण पखेरु उड़ गए। 1 2 2.5 और 3।